गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरपीसी सेकेंड ग्रेड मैथ्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी ही 19,000 भर्तियां आने वाली है, जिसमें से लगभग 10,000 के ऊपर सेकेंड ग्रेड की भर्ती 3.5 साल बाद आने वाली है। तो कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि सर सेकेंड ग्रेड मैथ्स में हम जो ग्रेजुएशन पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि 11-12 तो जनरली बहुत से स्टूडेंट जो है वो स्कूल्स में पढ़ाते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ ग्रेजुएशन पार्ट की कि सर हम स्नातक पार्ट की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो है, ये मैं इसे 2 वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इन 3 टॉपिक्स पर बात करूंगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, कि आप इन टॉपिक से आप किस प्रकार से अधिक क्वेश्चंस आप गेन कर सकते हैं ताकि आपकी रैंक अच्छी बने और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, क्योंकि बेसिक तो है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा, इसके लिए आप नवकार प्रकाशन की जो बुक है स्टूडेंट, गोखरू सैनी की, नवकार प्रकाशन की जो बुक है गोखरू सैनी की, वो बुक पर्याप्त है। उसके अलावा आपको किसी दूसरी बुक की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस बुक के पेज टू पेज आपको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग लगानी है अच्छे से, पेज टू पेज, एक पेज की इस बुक की, नवकार प्रकाशन गोखरू सैनी की। अगर आपके पास ये बुक है तो उसके अलावा आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सेकेंड ग्रेड की तैयारी के लिए कोई दूसरी बुक की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि अभी तक सेकेंड ग्रेड के जो एग्जाम हुए हैं, 2008 की जो सबसे पहली विज्ञप्ति थी, अगस्त 2008 की, उसके बाद से स्टूडेंट बार बार विज्ञप्ति आती गई। उसके बाद 2011 में आई, 2012 में आई, 2014, उसके बाद 2016, 2018। तो मेरे ख्याल से 6 बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल चुकी है, और आपके संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ से भी 2 बार, टोटल लगभग आपके 8 बार सेकेंड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट गंभीर तैयारी करना चाहते हैं वो सबसे पहले इन 8 सालों के सेकेंड ग्रेड के पेपर निकालें। आपको बहुत आराम से आरपीसी की साइड से मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हर पेपर में 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन। सबसे पहले आप उन प्रश्नों की तैयारी करें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन रामानुज मैथ्स क्लासेस आपके साथ है। मैं सारे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं विद सॉल्यूशन, जो जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी सालों के अंदर प्रीवियस ईयर में सेकेंड ग्रेड कंडक्ट हुआ है, 8 बार, 2 बार संस्कृत विभाग और 2 बार आपका माध्यमिक, 6 बार माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो आप सबसे पहले साइट पर जाकर के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो 5 क्वेश्चन हैं आपके, उनको सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, रिपीट। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको रट लेना है। हालांकि ये शब्द ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, रट लेना है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है स्टूडेंट कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको ये शब्द काम में लेना पड़ता है कि आपको वो क्वेश्चन निकाल देने हैं, वो क्वेश्चन आपको फिल्टर कर देने हैं जो आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आप खुद महसूस करेंगे कि जो सन 2011 के सेकंड ग्रेड में आया था वो वापस 14 में आया, वही वापस 18 में भी आया। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। हालांकि ये फंडा ग्रेजुएशन पार्ट में पूरे में फिट बैठेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जाकर के बाजार से नवकार प्रकाशन की बुक खरीद के लेकर के आए, उसको पेज टू पेज पढ़ने शुरू करें धीरे धीरे। उसके अलावा ये जो आपके 8 साल बाद पेपर हुए हैं, आपके 8 बार, उनकी प्रिंट निकाल करके जो 5-5 क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन आपके 25 से 30 ही हैं। कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, 2-2, 3-3 बार, उनको आप और फिल्टर कर लें और उनको अच्छे से रट लें। हो सकता है वही क्वेश्चन आपके 2021 की भर्ती में 1 या 2 आ जाए। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आप कम तैयारी में ज्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्या काम किया, बुक खरीद के लेकर के आए, थोड़ा उसको पेज टू पेज पढ़ना शुरू किया, और इन 8 सालों के पेपर के आपने स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन सेलेक्ट किए, उनके आप अलग से आपने बुकलेट बनाई, नोट्स बनाए, उनको सेलेक्ट किया, और जो बार बार आते थे उनको और फिल्टर किया और उनको रट लेने का है। आपको यहां से वो आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो हमारे जो
मैं जल्दी ही आपको हार्ड प्रिंट मिल जाएगी हमारे विद सॉल्यूशंस, वो भी बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 क्वेश्चन, 2 नहीं तो 1 तो आपको बहुत ही आराम से बिना किसी ज्यादा मेहनत के आपको इतना भी कर लेंगे ना आप, ये 40-50 क्वेश्चन यहाँ से छांट लिए और ये बुक खरीदते वक्त आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर कि आपको ज्यादा फोकस करना है, जिस पर क्वेश्चन जनरली बनता है और जो साधारणतः सरल होता है। ठीक है, मैं उसका आपको डिस्कस करना चाहूंगा। जो ज्यादातर, अगर मैं बात करूं समूह की, ग्रुप की बात करूं स्टूडेंट, तो ग्रुप में ज्यादातर इसकी कोटि पर आधारित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ऑर्डर, एक क्वेश्चन जनरली इसकी जो कोटि होती है स्टूडेंट, वो उसकी ग्रुप पर, चाहे वो ग्रुप आपके एडिटिव ग्रुप हो या वो आपके मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, ठीक है, किसी भी टाइप का ग्रुप हो, उसकी जो कोटि जो होती है नंबर 1 क्वेश्चन उस पर बेस्ड पूछ लिया जाता है कई बार। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो आपके कोसेट जो है आपका सहज समुच्चय, एक क्वेश्चन इस पे बहुत सी बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। उसकी जो थ्योरम्स हैं, आप उन थ्योरम्स को अच्छे से याद कर लेंगे, लाइक AH, इस टाइप की जो जितने भी थ्योरम्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑर्डर कोटि पर बेस्ड क्वेश्चन, कोसेट सहज समुच्चय पर बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपके बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा बात करें परम्यूटेशन ग्रुप की मैं अगर बात करता हूं तो क्रमचय समूह का जो एक सवाल जो आता है, जो आपको सरल पड़ता है, थ्योरम के बजाय जो सवाल जो आता है, 2 ग्रुप का मल्टीप्लाई करना, FG निकालना, GF निकालना और साथ ही उसकी कोटि निकालना, ऑर्डर निकालना और उसका प्रतिलोम निकालना, ये बहुत ही आसान है। आपको वोकेशनल बुक में मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, कोटि आपको अच्छे से पढ़नी है। जो कोसेट पर बेस्ड थ्योरम है AH, HA टाइप की, वो पढ़नी, जिसमें आपके लैग्रेंज थ्योरम भी आ जाएगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। परम्यूटेशन ग्रुप, जो 2 ग्रुप्स का मल्टीप्लाई होता है, FG है, GF है, उसमें जो कोटि है आपकी, जो आप LCM लेकर के निकालते हैं वो वाली, और इनवर्स करना आपका। ठीक है, ये 4 चीजें जनरली पूछ ली जाती हैं। और जो चौथा नंबर है स्टूडेंट आपका होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, इन पर ज्यादा थ्योरम्स नहीं है। अगर बात करें, आप देखेंगे कि ये जो मैं 3 नाम गिनाए आपको, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, भले ही आपके सिलेबस की जो 1.5 लाइन है उसमें से ये आपकी आधी लाइन कवर करते हैं ये तीनों शब्द, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन इस पर बेस्ड थ्योरम्स बहुत ही कम है। ज्यादातर इसमें कर्नल पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सी बार आता है फ्रीक्वेंटली। तो अगर आप कर्नल अष्टी को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है शायद आपका एक क्वेश्चन पक्का हो ही जाएगा। अगर आप कर्नल वाली थ्योरम्स है, 2 या 3 थ्योरम्स है, उसकी ज्यादा थ्योरम्स नहीं है, ठीक है, और उसमें भी सवाल है कि भाई आपको अष्टी कैसे ज्ञात करनी है। कर्नल अगर आपने अच्छे से कर लिया स्टूडेंट, तो आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और बाकी तो इसमें आपका एक और आच्छादक वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि आप 11th-12th में करते ही हैं, उसको छोड़िएगा नहीं, मेरा ही कहना है। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, उसको छोड़िएगा नहीं। कर्नल पर बेस्ड क्वेश्चन एक बहुत सी बार आता है। इसके अलावा ज्यादातर इनको पहचानने का तरीका स्टूडेंट वो एक ही आच्छादक वाला है, तो आप पीछे से पढ़ते हुए आते हैं, तो कोई खास बात नहीं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, पिछले साल के पेपर से आपको सोल्यूशन निकालने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 2 भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कोटि निकाल देनी है, पहले कोसेट पर बेस्ड क्वेश्चन निकालने हैं, क्रमचय समूह पर बेस्ड ये जो 4 टॉपिक लिखे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और इधर होमो, आइसो, ऑटो के अंदर कर्नल निकालनी है, आपको सीख लेनी है, और एक ही और आच्छादक का बेस बना करके इसकी पहचान कैसे करते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैंने केवल आपको बताया है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मतलब कि अमूर्त बीजगणित के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कैलकुलस का जो सिलेबस है वो देख करके स्टूडेंट थक जाता है कि इसमें तो 7-8 टॉपिक हैं और पूरी 2 किताबें आ रही हैं, तो ये कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, घबराइएगा नहीं। कैलकुलस जो टॉपिक्स उसमें से दिए हुए उनमें से किस पर आपको पहला आपको पार्शियल डेरिवेटिव, इस पर आपको अच्छे से ध्यान करना है। इसका एक क्वेश्चन और कई बार इसका 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। पार्शियल वाला, जो पार्शियल आपका डिफरेंशिएशन वाला है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है।
इजी गोइंग है और जनरली क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बार बार। तो पार्शियल वाला जो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा जो टॉपिक स्टूडेंट आपको तैयार करना है वो है मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन में जो इजी चीज वो बता रहा हूँ आपको, मतलब कि आपका जो मध्यमान प्रमेय है, रोज थ्योरम, लांगर्स थ्योरम, वो सारी, ठीक है। ये आपको टॉपिक नंबर 1 पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक तैयार कर लेना है। इसमें से आपकी एक क्वेश्चन 100% आता है, कभी 2 भी आ जाते हैं, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक रहता है कैलकुलस के अंदर, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है आपका, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शन। तो जनरली क्या होता है, डबल, ट्रिपल और बीटा गामा, इन तीनों टॉपिक से मिलाकर के 3 क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं। अमूमन 1 या 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता ही है हमेशा, ज्यादातर वो आपका डबल से आ जाता है, ठीक है। तो आप उधर स्किप कर सकते हैं, उन 3 में से कोई आप 2 को चॉइस भी कर सकते हैं, लेकिन इधर से आप देखिएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आपको 100% करना है, ठीक है, आंशिक अवकलन, और इधर से ही आपको मीन वैल्यू थ्योरम स्टूडेंट जरूर करनी है। और यहां से अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं तो आप जो ट्रिपल इंटीग्रल है, वैसे वो सिंपल आता है, ट्रिपल इंटीग्रल आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो। और बीटा गामा फंक्शन में मैं बोल रहा हूँ आपको, उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, बीटा गामा फंक्शन की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें स्टूडेंट इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, गामा n, गामा 1, n-1 और पाई बाय साइन n पाई, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार आता है आपका कि भाई गामा -3/2, गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, तो ये आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, मीन वैल्यू थ्योरम और बीटा गामा फंक्शन में आपको इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें से क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स, तो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन एसिम्पटोट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज आपको करनी है। इसमें जो आप पैरेलल ढूंढते हैं स्टूडेंट्स, जो आप पैरेलल सर्च करते हैं, एक्स अक्ष व वाई अक्ष के पैरेलल पर जनरली क्वेश्चन आता है, एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर। अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी तैयारी आपको जरूर करनी है कि कभी कभी एक्स अक्ष के समांतर अंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए या वाई अक्ष के समांतर अंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। इस पर क्वेश्चन बहुत सी बार फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको छोड़िएगा नहीं पैरेलल वाले को। और इसमें क्वेश्चन है ये वाला x³ + y³ एंड -3axy, ये फोलियम पार्ट है, फोलियम है ना, फोलियम। ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसिम्पटोट्स के अंदर। इवन कॉलेज लेक्चरर 2014 वाले में भी क्वेश्चन आ चुका है, स्कूल लेक्चरर में आ चुका है, आपके RS प्री में पहले कई बार आ चुका है। तो x³ + y³ -3xy = 0, तो इसका आप सीधा आंसर याद कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, रट लें अगर बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा आएगा, गोला लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये फोलियम वाला है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको फिल्टर करके निकाल लेने हैं। तो आप क्या करेंगे एसिम्पटोट्स में, तो पैरेलल वाले हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, और इस टाइप के x³ + y³ -3xy या फिर y² = 4x जो पैराबोला है उसकी अनंत स्पर्शी होगी कि नहीं होगी, इसकी नहीं होगी क्योंकि ये क्लोज कर्व हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। तो ये आपका कैलकुलस पार्शियल डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन, मीन वैल्यू थ्योरम एक क्वेश्चन, बीटा गामा में आपको बताया गामा एंड गामा n-1 पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, कई बार पूछा गया है। एसिम्पटोट्स में पैरेलल जो एक्सिस होते हैं x और y, उन पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। तो आप स्मार्ट स्टडी, कम मेहनत में आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है, x³ + y³ -3xy, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सी बार आया हुआ है, y² = 4x, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपको शुरुआत में, है ना, अगर आपको लगता है बहुत लंबा चौड़ा है, लेंदी है, एक टॉपिक जो है एक बुक के बराबर है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे डिवाइड करके कर सकते हैं। अब बात आती है वेक्टर कैलकुलस की। तो स्टूडेंट वेक्टर कैलकुलस जो है वो आपके मोस्ट स्कोरिंग होने वाला है वेक्टर कैलकुलस, इसको आप नहीं छोड़िए। इसके आप 5 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे छोटा सिलेबस है, पहली बात तो इसका सबसे छोटा सिलेबस है आपका, जो आपकी 11th-12th है ना, उससे भी छोटा सिलेबस पड़ता है बीएससी का वेक्टर कैलकुलस का। तो इसके आपके 5 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएंगे। आपके ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन हो, कर्ल वाले क्वेश्चन हो, सभी इजी नेचर के आते हैं। आपकी जो बुक है नवकार प्रकाशन की, वो आप परचेज करके उसको पतली सी बुक आती है वो आप सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा आपकी जो पीछे जो थ्योरम्स आती है, गाउस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम दोस्तों, वो भी उसकी स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पिछले प्रीवियस ईयर में स्टेटमेंट ही आए कई बार, ठीक है। और जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो ज्यादातर आता है वो आपकी ग्रीन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आता है, जो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है,
मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पेपर खोल के देखोगे स्टूडेंट, ज्यादातर क्वेश्चन ग्रीन पे प्रमेय पर बेस्ड आया है, इसका स्टेटमेंट भी आ चुका है। और जो लेंथी जो क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन आपके वो ग्रीन प्रमेय पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। गाउस और स्टोक्स दोनों के कंपैरिजन में अभी तक ये देखा गया है। अगर मैं बात करूं 2013 फर्स्ट ग्रेड में भी ग्रीन प्रमेय पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा 2018 में भी या 16 में 18 में एक क्वेश्चन आया था ग्रीन प्रमेय पर बेस्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेस्ड क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए। तो ये सबसे छोटा सिलेबस है वेक्टर कैलकुलस का, बीएससी पार्ट का, इसके 5 क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। तो यहां से आप 5 क्वेश्चन, यहां से आप 2 क्वेश्चन और यहां से आप 2 क्वेश्चन, ऐसे आप अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो जो आपको छोटा है और जो आप कर सकते हो उसमें आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके मार्क्स गेन करिए, उसको आप छोड़िएगा नहीं। कैलकुलस और लेंथी हो सकता है कुछ पार्ट छूट जाए आपसे, और एक्चुअल अलजेब्रा हो सकता है कि आपका समझ में नहीं आए, तो यहाँ आप कम कर पाओ, ठीक है। तो 2 चीजें आप कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है 3 टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे के वीडियोस में दोस्तों हम जो बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं, वो ग्रेजुएशन पार्ट आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कैसे करें उस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।